नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए लाभ और हानि से कुछ प्रश्नों का हल जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। तो जो मेरे इस चैनल में अभी तक नए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए ज़्यादा वक्त को जो है बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 36 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगा। तो इसमें हम लोग हानि निकाल सकते हैं। देखिए हानि बराबर क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 36 रुपया में वो खरीद रहा है और 36 वस्तु को वो खरीदता है जिस मूल्य पर 40 वस्तु को बेचता है उसी मूल्य पर। तो इसमें तो निश्चित तौर पर हानि हो रहा है, तो मतलब इसका हानि कितना हुआ 4। 40 और 36 को माइनस करके प्राप्त हुआ 4। इसमें से जो है हम लोग क्या किए, 36 और 40 दोनों को घटाएं तो 4 प्राप्त हो गया। और नीचे में इसको हम लोग जो है क्रय मूल्य माने तो क्रय मूल्य हो गया 40। 4/40 गुना 100, इसको हम काटे तो कितना प्राप्त हुआ 10, यानी कि 10% का उसको हानि हुआ। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए एक दुकानदार को 243 कलम बेचने पर 57 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। यही ना प्रश्न है। यदि हम एक कलम का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान ले तो 247 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 247 रुपया होगा ना। अब इसमें जो हानि बोल रहा है कि 57 कलमों को बेचने पर 57 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो मतलब हानि की राशि कितना हो जाएगा 57 होगा ना। और इसका विक्रय मूल्य कितना है 243, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य कितना 243 प्लस 57, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300। 7 3 10, 5 4 9 1 10, 2 और 1 3, 300 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य हुआ ना। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि प्रतिशत हानि क्या होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना है 57 है ना, गुना 100 बटे कितना लिखेंगे 300। क्रय मूल्य कितना आया 300। इसको और इसको काट दिए, 3 से यदि इसको काटते हैं तो 19 बार में कट जाएगा है ना। 19 या 57 होता है ना, तो बराबर कितना हुआ 19%। यही होगा आपका आंसर। यहाँ प्रश्न है 58 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहाँ पे तो देख के ही समझ में आ रहा है कि लाभ हो रहा है। 58 को संतरा खरीदा उतना ही दाम पर, ठीक है, उतना ही दाम पर उसको जो है 50 को संतरा बेचा। जितना रुपया में वो खरीदा उतना में 50 को बेच दिया, ठीक है। तो 50 को बेचा तो इधर उसको 8 को जो है संतरा का लाभ हुआ कि नहीं, है ना। तो लाभ कितना हो गया, लाभ 58 माइनस 50 यानी कि 8 लाभ हुआ। तो इसको प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या लिखेंगे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य है ना। लाभ कितना हुआ 8, उसका क्रय मूल्य कितना है, जो लाभ हुआ ना उस लाभ की राशि को इसमें से घटा देना है क्रय मूल्य में से। तो क्रय मूल्य में से इसको घटाएंगे कितना होगा 50 हो जाएगा। 50 को डालेंगे यहाँ नीचे और गुना 100, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे आप मान के चलिए कि 1 रुपया में 1 अंडा वो बेचता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 महीना में टोटल वो कितना अंडा बेचता है 565, ठीक है ना। टोटल 565 रुपया का वो अंडा बेच दिया।
अब बोल रहा है कि 65 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाता है ना। तो एक अंडा का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया है तो 65 अंडा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 65 रुपया। मतलब 65 रुपया वो लाभ कमा रहा है ना। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 565। तो 565 में से अगर 65 को हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा? 500। वो हो जाएगा क्रय मूल्य, है ना। तो इसका क्रय मूल्य हो गया कितना? क्रय मूल्य बराबर 565 माइनस 65, है ना, बराबर कितना? 500। ये क्यों हुआ? जरा सा इसमें सोचो क्यों हुआ। अभी मैंने बताया ना कि यदि 1 रुपया हम मान लेते हैं, एक अंडा का विक्रय मूल्य है, तो उसके पास टोटल अंडा एक महीना में वो कितना बेचता है? 565। तो 565 अंडा का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 565 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। अब बोल रहा है कि 65 रुपया उसको जो है लाभ हो रहा है ना। तो लाभ की राशि अगर दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है ना। वही लिखे यहाँ पे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये दोनों घट के कितना हो गया? 500। ये हो गया क्रय मूल्य का मान, ठीक है। यहाँ निकालने बोला है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100। लाभ कितना है? 65 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 500। 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट गया, 5 से ये कट जाएगा 13, यानी कि 13%। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये जो राशि आपको दिया हुआ है, ये प्रश्न है, किसी वस्तु को 1056 रुपये में बेचने पर 12% हानि होती है, 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना रुपया में बेचना होगा। देखो एक ही वस्तु का जिक्र हो रहा है, एक बार बेचा गया है तब 12% का उसका जो है हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 15% लाभ में यदि उसको बेचना होगा तो कितना रुपया होगा उसका मूल्य, यही ना है। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? जो एक बार विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे गुना, ठीक है। गुना पहला स्थिति क्या है? 12% हानि। तो 12 को यदि हम 100 में से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 88। ऊपर में आपको लिखना है 100 और नीचे में लिखना है 88। यहाँ हानि हो रहा था इसलिए, ठीक है। फिर एक बार लिखेंगे गुना। अब कह रहा है कि 15% लाभ के लिए उसको कितना में बेचना होगा। तो 15% लाभ मतलब 100 से कितना ज़्यादा? 115। तो यहाँ पे ऊपर में 115 और नीचे में 100। ये 100 कट गया, ठीक है। अब ये कटेगा कितना से? देखो 2 से काटते हैं 44, 2 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 4 से ये कट जाना चाहिए, 11 चौक 44, 4 से इसको अगर काटें तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 11 से ये कट जाएगा। देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 और यहाँ पे क्या बचा है? 15। 12 और 15 का गुना 115, 115 गुना 12, ये दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा? 115 दूनी कितना होता है? 115 दूनी होता है 230, और यहाँ पे है 10। 10 के साथ यदि इसको हम गुना करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1150 प्लस 230, दोनों को जोड़ दो, 0831, 1380। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चौबीस पेन का सीपी यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना? 20 रुपया, यही ना है। 24 पेन का सीपी है 20 रुपया, तो एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा? 20/24 होगा ना। अब यहाँ पे दूसरा स्थिति कर रहा है कि
20 गो पेन का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है? 20 पेन का एसपी कितना है? 24 ना। तो एक पेन का एसपी कितना हो जाएगा? 24/20। अब ये दोनों में देखो कौन बड़ा है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ 24 है, यहाँ पे 20 है, तो ये 24 बड़ा है ना। यहाँ पे एक पेन का विक्रय मूल्य जो है एक पेन के क्रय मूल्य से बड़ा आ रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लाभ। लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में। इसको लिखो पहले 24/20 माइनस 20/24 बट्टा कितना लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन वाला है? 20/24 है ना। और यहाँ पे गुना कर देंगे 100 से, यही ना होगा प्रतिशत लाभ। ये दोनों को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20/24 24/24 कितना हो जाएगा? 576। इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसके साथ इसका गुना होगा ना। तो 24/24 हो गया 576 माइनस 20 से 400 बटे 20 और 24 का गुना कितना होगा? 24 दूनी 48, हो गया। ये जो 20 और 24 है इसमें से 20 रह जाएगा नीचे में और ये 24 चला जाएगा ऊपर, जाएगा ना, गुना फिर 100। इसका 1 0 1 0 इसका 1 0 इसका फिर 1 0 इसका कट गया। अब यहाँ पे हम लोग के पास बचा हुआ क्या है? 48 है 24 है, तो 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, यहाँ ऊपर में खाली घटाओ इसको, कितना होगा? 6 7 176 176/4, 4 से ये कट जाएगा, 4 4 16, 4 4 16, यानी कि 44% उसको लाभ हो रहा है। ठीक है। इसको बनाने का और एक विधि होता है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, उसके बाद फिर जो हम इसका दूसरा शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो बता रहे हैं कैसे होता है। जब यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 20 का प्रयोग हुआ है, 24 का प्रयोग हुआ है, उसके बाद भी वही सब जो है संख्या का प्रयोग हुआ है, 24 और 20, है ना। ऐसा प्रश्न जब आपको दिखे कि यहाँ पे 20 है यहाँ पे 24 है, मतलब ये दोनों, यही दोनों संख्या का फिर बाद में जो है प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आप क्या कीजिएगा, जो बड़ी संख्या है उसका लिखिएगा स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस ये छोटी संख्या जो है इसका स्क्वायर बटे नीचे में लिखिएगा छोटी वाला जो संख्या है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये लाभ की स्थिति में, जब लाभ होगा तब, है ना। जब हानि की स्थिति रहेगा तो ये बड़ा वाला संख्या आ जाएगा नीचे, ठीक है, गुना 100। इसको हम लोग हल कैसे करेंगे? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, फिर 20 का स्क्वायर हो गया 400 गुना 100, इसका 2 को 0, इसका 2 को 0 कट गया। यहाँ पे हम लोग का बचा कितना? 176/4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, ठीक है, बराबर कितना? 44%। ये होगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको छोटा रूप में बना सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये है विक्रय मूल्य, है ना, 2700
इसको लिख दो पहले, गुना पहली स्थिति में इसको लाभ कितना हो रहा है 8%, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 100/108, ठीक है ना, गुना दूसरी स्थिति में उसको लाभ कितना चाहिए 16%, तो यहाँ लिखेंगे 116/100, 100 कट गया, 100 कट गया, ठीक है ना। इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 से इसको भी काट दो, 4 दूनी 8, 29, 27 से ये कट गया, एक बार में 2 0 है, 100 और 29 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2900। यदि वो 2900 रुपया में उसी रेडियो को बेचता है 2700 के बदले में, तो कितना प्राप्त होगा उसको 16% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के गणित को और डिटेल से अगर समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए आज इतना ही।